नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रायसागर। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में हमने गणित की जो बेसिक संक्रियाएं हैं यानी जोड़ना, घटाना और गुणा करने के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक संख्या से दूसरी संख्या को कैसे भाग करते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम सीखते हैं भाग करना। तो दोस्तों इसके लिए मैं फिर से रिकमेंड करूँगा कि आपको कम से कम 1 से 10 तक के पहाड़े अच्छी तरह से आना चाहिए, तब आप गुणा और भाग के जो सवाल हैं उनको आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा जिसमें गणित की जो चारों संक्रियाएं हैं यानी जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, इनकी प्रैक्टिस आप भाग के एक ही क्वेश्चन में कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक अंक वाली संख्या को एक अंक वाली दूसरी संख्या से भाग करना। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं 8 भागित 2। 8 भागित 2 लेते हैं। यहाँ पर 8 जो है वो भाज्य है और 2 जो है वो भाजक है। दोस्तों भाज्य वह संख्या है जिसको हमको विभाजित करना है, कई टुकड़ों में बांटना है, और भाजक वह संख्या है जिसके द्वारा हम इस भाज्य को विभाजित करते हैं। तो ये भाग करने वाला है और ये भाग होने वाला है। ठीक है, भाज्य जो है वो भाग होने वाला है और भाजक जो है वो भाग करने वाला है। तो इससे हम गणित में भाग करने की जो क्रिया किस तरह से होती है इसको समझ सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 8 बिंदु लेते हैं इस तरह से। इन 8 बिंदुओं को मान लेते हैं हम भाज्य, ठीक है, और भाजक 2 है यानी 2 का हमको यहाँ पर जोड़ी बनाना है इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4 जोड़ियां बन रही हैं यानी 8 भागित 2 का उत्तर आएगा 4। और भाग करने की क्रिया में हम यही काम करते हैं कि भाज्य में कितने भाजक हैं यह हम पता करते हैं भाग करके। ठीक है, तो हमेशा हम भाजक की संख्या निकालते हैं, कितने भाजक उसमें उपस्थित हैं। ठीक है, तो भाग करने की क्रिया इसी तरह से होती है। 8 में कितने 2 हैं ये हमको पता करना था, तो हम लोगों ने 2 का जोड़ा बना लिया इस तरह से, तो हमको 4 जोड़ा मिला, वही हमारा उत्तर है। अब हम इसको भाग से हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक आड़ी लाइन खींचते हैं और एक खड़ी लाइन खींचते हैं। अंदर में भाज्य को लिख देते हैं, भाज्य यहाँ पर 8 है, और इसके आगे में भाजक को लिखते हैं 2 जो भाजक है। ऊपर में भागफल को लिखते हैं या फिर इधर भी लिखते हैं, है ना, ऐसे करके आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं या ऊपर में लिख सकते हैं। अब हमको 8 को 2 से भाग करना है, तो हमको क्या करना है, 2 का टेबल इतनी बार पढ़ना है कि 8 आ जाए। ठीक है, तो 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे जब तक 8 आ जाए। या तो 8 आ जाना चाहिए या 8 से कम आना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। 4 बार पहाड़ा पढ़ने से हमको 8 मिल जा रहा है। ठीक है, तो जो भी 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने से जो भी हमको मिला उसको इस 8 के नीचे में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, भाज्य के नीचे में लिखा जाता है और उसको घटाते हैं। तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो यहाँ पर शेष कुछ नहीं बचा है, जिसको हम शेष फल बोलते हैं, वो 0 है इस तरह से। और ये जो 4 आया है ये हमारा भागफल है, जिसको हम उत्तर कहते हैं इस तरह से। तो 8 को 2 से भाग देने पर हमको 4 जो है आंसर मिलेगा। इसके बाद देखते हैं 2 अंक वाली संख्या को 1 अंक वाली संख्या से भाग करना। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं 76 भागित 5। 76 भागित 5 ले लेते हैं। 76 इसमें भाज्य है और 5 इसमें भाजक है। 76 को अंदर लिखेंगे
5 को बाहर लिखेंगे। ठीक है, 76 भागित 5 को अगर हम और लिखना चाहिए बटे के रूप में तो किस तरह से लिख सकते हैं, 76 भागित 5 या 76 बटे 5। और फिर भाग के चिन्ह के रूप में लिखेंगे तो 76 भागित 5 लिखेंगे या बटे 76 बटे 5 लिख सकते हैं। 76 अंश है और 5 हर है। अब इस तरह से भाग देने के लिए हम इसको है ना आड़ी रेखा और खड़ी रेखा के अंदर लिखते हैं 76 को, और 5 जो भाजक है उसको बाहर लिखते हैं इसके पहले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भाजक जो है 1 अंक का है जबकि भाज्य 2 अंकों का है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो भाज्य है उसका लेफ्ट साइड का पहला अंक, ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का पहला अंक कौन सा है, 7 है। तो इस 7 को हम पहले लेते हैं भाग करने के लिए और 6 को अभी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इधर अगर एक संख्या है भाजक में तो भाज्य में भी हमको एक ही संख्या लेनी है। अगर ये इस संख्या से छोटी है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 7 के जगह में 3 या 2 है जो 5 से छोटा है, तो उस स्थिति में हम 5 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 5 का एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 आएगा। जो 3 या 2 से बड़ा होगा तो हमको दोनों संख्याओं को लेना होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 7 जो है 5 से बड़ा है तो हम एक अंक को ले सकते हैं। तो लेफ्ट साइड का पहला अंक जो है हम लेंगे यहाँ पर दहाई का अंक 7। अब 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 7 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 10 जो है 7 से बड़ा हो जाएगा तो एक बार ही पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 एकम 5, 5 आ रहा है। अब 7 में से 5 को घटा देंगे, 5 जो आ रहा है उसको नीचे में लिखेंगे 7 के नीचे, अब उसको घटाएंगे तो 7 में से 5 आएगा, घटने पर 2। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 जो है 5 से छोटी है और हम इसका भाग नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो अगली संख्या है इकाई की संख्या यानी 6 को नीचे में लिख लेंगे इस तरह से। अब ये हो जाएगी 26, जो 5 से बड़ी है, मतलब अब हम भाग कर सकते हैं। अब हम 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 26 आ जाए या उससे कम आए। तो 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30 है ना, तो 30 जो है बड़ा हो जाएगा 26 से, तो हम 5 बार ही पढ़ेंगे, 5 पंचे 25 इस तरह से। तो 6 में से 5 घटाएंगे तो आएगा 1, 2 में से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचा, है ना। तो यहाँ पर शेष फल हमको 1 मिल रहा है और भागफल हमको मिल रहा है 15। इस तरह से जो हमारा उत्तर है। अब मान लीजिए हमको 3 अंकों वाली संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग देना है, तो इसका उदाहरण ले लेते हैं 234 भागित 7। 234 भाज्य है, 7 भाजक है। अब 234 को हम है ना अंदर लिख लेते हैं 234, और 7 भाजक है तो इसको इसके पहले लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भाज्य में 3 अंक है और भाजक में 1 अंक है, तो ऐसी परिस्थिति में हमेशा हम भाजक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक लेना है लेफ्ट साइड का। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का पहला अंक है 2, ठीक है, तो 2 को अगर हम लेते हैं तो 2 जो है 7 से छोटा है और 7 का पहाड़ा पढ़ने पर 2 नहीं आता है ना, 2 से बड़ा आता है, 7 एकम 7 आएगा जो 2 से बड़ा होगा। तो अब इस स्थिति में हम 2 को नहीं लेकर के हमको दोनों अंक लेना होगा, यानी 2 और 3 को एक साथ, यानी 23 को लेना होगा। अब 23 जो है 7 से बड़ी है, तो अब हम आगे भाग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 23 आ जाए या उससे कम आए। तो 7 या 21 और 7 चौक 28 है ना, तो 3 बार जाएगा, 7 या 21, 28 बड़ा हो जाएगा। 4 बार अगर पढ़ते हैं पहाड़ा तो है ना, तो जो भी आया यहाँ पर 7 या 21, 21 को नीचे लिखकर इसको घटाते हैं 23 से, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 जो है फिर से 7 से छोटा होने के कारण हमको आगे की संख्या जो है 4 उसको यहाँ पर उतार लेंगे, तो ये हो जाएगी 24। अब
7 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 24 आ जाए। तो 7 या 21, 7 चौक 28, 4 बार पढ़ने से 28 आएगा और 28 24 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम फिर से 3 बार ही पढ़ेंगे। 7 या 21, 21 को नीचे लिखेंगे और घटा देंगे। 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर शेष फल आ जाएगा 3 और भाग फल आ गया 33, जो हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 अंकों वाली संख्या को 1 अंक की संख्या से भाग देते हैं। आगे देखते हैं 3 अंक वाली संख्या को 2 अंक वाली संख्या से कैसे भाग करते हैं। तो इसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 234 भागित 71। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं कैसे भाग करेंगे। तो हमको इसी प्रक्रिया को ही फॉलो करना है। यहाँ पर भाज्य 234 है, तो 234 को यहाँ लिख लेंगे अंदर में और इसके सामने लिख लेंगे 71। अब हम यहाँ पर 71 का पहाड़ा तो जानते नहीं है दोस्तों, है ना। 2 अंकों की संख्या है और ये बड़ी संख्या है, इसका पहाड़ा हम लोग जानते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर 2 अंक की संख्या है भाजक, तो भाज्य के भी 2 अंक लेकर के देखेंगे। भाज्य के 2 अंक को लेने पर यहाँ पर 2 अंक कौन से हो रहे हैं, लेफ्ट साइड के 2 अंक 23, है ना। लेफ्ट साइड से ही लेना है हमेशा, राइट साइड का नहीं लेना है। तो लेफ्ट साइड का 2 अंक लेने पर यहाँ पर 23 आ रहा है और 23 चूंकि 71 से छोटा है, इसलिए हमको तीनों अंकों को लेना होगा। ठीक है, तीनों अंकों को लेने पर ये 234 हो जाएगी और ये है 71। अब 71 का पहाड़ा हमको आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 71 के इकाई को छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरह से एक अंक को छोड़ देंगे और इसके भी एक अंक को छोड़ देंगे, इसका भी इकाई छोड़ देंगे। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 23। अब हमको इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि 7 का पहाड़ा हमको इतनी बार पढ़ना है कि कम से कम 23 आ जाए या उससे कम आए। ठीक है, 23 आ जाना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। तो इस तरह से हम भाज्य और भाजक दोनों के इकाई तरफ के पहले अंक को छोड़ देना है और छोड़ करके हम एक अंदाजा लगाते हैं कि इस तरह से 7 से अगर मान लीजिए पहाड़ा पढ़ना है तो किस तरह से कितना पढ़ेंगे कि 23 आ जाए। तो चलिए हम लोग 71 का गुणा जो है कितनी बार करेंगे, 7 या 21, 7 चौक 28, है ना। तो 3 बार पढ़ेंगे क्योंकि 7 चौक 28 में 23 से ज्यादा हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ के देखते हैं 71 गुना 3 करके। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। 3 बार पढ़ने से आ रहा है 213। 213 234 से कम है ना, तो 3 बार पढ़ लेंगे। 71 या 213 नीचे में लिख लेंगे इस तरह से। अब इसको घटा देंगे। 4 में से 3 गया बचा 1, 3 में से 1 गया बचा 2 और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर 21 हमारा शेष फल है और उत्तर जो है 3। 71 गुना 4 करने पर अगर मान लीजिए हमको क्या मिल रहा है, ये हम चेक करना चाहे तो कर सकते हैं। 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 284 आ जाएगा। 284 234 से बड़ा है, इसलिए हम 3 को ही, है ना, 71 से गुणा करेंगे और 3 हमारा आंसर होगा इस तरह से। तो इस तरह से बड़ी संख्याओं को हम अगर छोटी संख्याओं से भाग करते हैं तो इसी तरह से किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली संख्या से कैसे भाग देना है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, 815 भागित 237। चलिए इसको भाग करके देखते हैं। 815 भागित 237, इस तरह से भाज्य को अंदर लिख लेते हैं, भाजक को उसके सामने लिख लेते हैं। अब यहाँ पर चूंकि भाजक में 3 अंक हैं, तो हमको भाज्य के भी तीनों अंकों को लेना होगा।
जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, भाजक में जितने अंक होंगे भाज्य में भी हमको उतने ही अंक लेने होंगे शुरुआत में। जैसे यहाँ पर 2 अंक होते, मान लीजिए ये केवल 23 होता, ठीक है, 7 नहीं होता, तब उस स्थिति में हमको लेफ्ट साइड का 2 अंक लेना होता, यानी 81 को लेते हम। या फिर केवल 2 रहता तो हम शुरू का केवल 1 अंक लेते, यानी यहाँ पर 2 रहने पर हम शुरू का अंक 8 को लेते। तो इस तरह से यहाँ पर 3 अंक हैं तो तीनों अंकों को लेंगे। अब 237 का पहाड़ा तो हमको नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, इसके इकाई के अंक को छोड़ देंगे और इसके भी इकाई के अंक को छोड़ देंगे। ऐसा करने से ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 81। अब 23 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो पहाड़ा के हिसाब से आप, है ना, आगे भाग कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी भी आपको 23 का पहाड़ा नहीं आता तो आप इस अंक को भी छोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी एक अंक को छोड़ सकते हैं। यानी भाजक के भी 2 अंक को छोड़ना है इकाई साइड के, और भाज्य के 2 अंक को छोड़ना है, इसका भी इकाई साइड का ही अंक छोड़ना है। अब यहाँ पर बचा 2 और यहाँ पर बचा 8। अब हमको 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि 8 आ जाए। यानी अब हम सरलतम रूप में आ गए हैं और एक अंदाजे के लिए कि हमको कितनी बार पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 8 आ जाए या उससे कम आए, तो 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौक 8, है ना। तो चलिए 4 बार पढ़ के देखते हैं। 237 को 4 से गुणा करके, 4 सत्ते 28 की 8, 2 हासिल, 4 किया 12 और 2 14 की 4, 1 हासिल, 4 दूनी 8 और 1 9, 948 आ रहा है। और 948 815 से बड़ी है। बड़ी है इसलिए हम 4 से गुणा नहीं कर सकते या 4 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते, हमको 3 बार पढ़ना होगा पहाड़ा, है ना। 3 से गुणा करके देखते हैं 237 को। 3 सत्ते 21 की 1, 2 हासिल, 3 किया 9 और 2 11 की 1, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 711 आ रहा है। 711 जो है 815 से छोटा है, तो हम इसको, है ना, ले सकते हैं। 3 बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 237 दिया, कितना आया 711। 711 को नीचे लिख लेंगे, ठीक है, 711 को नीचे लिख लेंगे और उसको घटा देंगे इस तरह से। 5 में से 1 गया, बचा 4, 1 में से 1 गया तो 0 बचा, और 8 में से 7 गया तो 1 बचा। यहाँ पर हम बीच में क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है। 1 में से 1 बचा तो 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा, तो आप क्रॉस मत कर देना, क्योंकि बीच में क्रॉस नहीं किया जाता है। इधर को देखते हैं पहले, है ना। 8 में से 7 घटाने पर अगर कुछ नहीं बचेगा तो दोनों जगह क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन 8 में से 7 घटाने पर 1 बच रहा है ना। तो इधर 1 अंक आ रहा है, इसलिए बीच में क्रॉस नहीं करना है। तो यहाँ पर 104 जो है हमारा शेषफल है और 3 हमारा भागफल है, ठीक है। तो इस तरह से हम 3 अंकों वाली संख्या को 3 अंकों वाली दूसरी संख्या से भाग करेंगे। अब आते हैं उस टिप्स पर कि भाग के एक क्वेश्चन में हम जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, घटाने की प्रक्रिया तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। 815 में से 711 को घटाने पर 104 आ रहा है। अब जोड़ने की प्रक्रिया करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि 711 और 104 को जोड़ करके देखेंगे कि 815 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। 711 प्लस 104, 4 और 1 5, 1 और 0 1, 7 और 1 8, 815 आ जा रहा है। इसका मतलब हमने जो कुछ भी किया है ना, प्रक्रिया के तहत, वो सब सही था। अब हम गुणा करने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी गुणा किया हुआ है। 237 को 3 से गुणा किया है तो कितना आया है 711। तो इस तरह से इसमें गुणा करने की प्रक्रिया भी शामिल हो गई। भाग करने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो भाग की प्रक्रिया हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम भाग के एक क्वेश्चन में जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने की प्रक्रिया की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो इस तरह से जोड़ घटा कर, गुणा करके और भाग करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं,
है ना। अगर आप बिगिनर हैं और सीख रहे हैं अभी, तो एक ही क्वेश्चन में आपको चारों का एग्जाम्पल मिल सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि इसका फ़ायदा उनको भी मिल सके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जल्दी से मेरे चैनल वैदिक विद्यालय को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद।